तो आज का बहुत सुंदर विषय है तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली। आज अमीरों से लेकर के गरीबों तक, बच्चों से लेकर के जवान बूढ़ों तक सभी के अंदर मानसिक तनाव है। और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है, जहां तनाव है वहां शांति नहीं है, जहां तनाव है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जहां मानसिक तनाव है आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। जहां तनाव है पानी के मटके भी सूख जाते हैं, कितना भी कमाओ घर में रिक कुछ भी नहीं रहेगा। जहां मानसिक तनाव है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो व्यक्ति थक जाता है। जिस व्यक्ति के घर में तनाव है, जिसको तनाव है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। तनाव के कारण आज अपराध होते जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। इसलिए मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। और जहां मानसिक तनाव है, तनाव के कारण दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते और इसलिए शरीर की कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए वर्तमान समय हमें तनाव का व्यवस्थापन, तनाव से भागो नहीं। जैसे बरसात आती है, बरसात आती है तो क्या करते हैं, छाता लेके चलते हैं। बरसात आती है तो छाता लेके चलते हैं। सर्दी है तो क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर गर्मी है तो एसी कूलर का प्रबंध करते हैं। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध करना। तनाव का प्रबंध है सकारात्मक सोच। तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। और जहां निगेटिव है वहां तनाव है, और जहां तनाव है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बीमारी है। इसलिए वर्तमान समय हमें तनाव से बचने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव है उसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, और जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते। अच्छा, इनको सभी हलचल कर रहे हैं। सभी पहले माताएं सभी यहां बैठेंगे, एक लाइन यहां बैठ। ये जो माताएं बैठे इधर, यहां आप लोग थोड़ा इसको कवर कर दो, गैप करके बैठो। हाँ भाई, 4 लेना ना, 4 भूल गए। चलो सब सेट हो गए। तो बात चल रही थी मानसिक तनाव की। और जिस व्यक्ति के तनाव है उस व्यक्ति के मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, और जब विचार ज्यादा चलते हैं व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे। अब किसी की 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी, उसको भगाओ। तीसरा, जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे, वो विचार आपको बैठने नहीं देंगे। इसलिए कई कहते पता नहीं हम बैठते हैं इतना क्या क्या विचार क्यों चलते हैं, खुद पैदा किया। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने, धृतराष्ट्र ने। खुद भी दुखी, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। जिन्होंने निगेटिव संकल्प पैदा किया किसी के प्रति भी, वो दूसरों को भी दुखी, खुद को भी दुखी। इसीलिए कहते हैं
मुझे लगता है नेपाल में एक शुभकामना दिवस होता है, शुभकामना दिवस। शुभकामना वही दे सकता है जो सकारात्मक है, निगेटिव वाला कभी शुभकामना नहीं दे सकता, वो दुआएं नहीं दे सकता। निगेटिव वालों के पास सहन शक्ति नहीं है। मैं तो करीबन भारत और नेपाल के 1200 जेल में गया हूं, 1200 जेलों में। और जेल में कौन जाते हैं? जिसको मानसिक तनाव आता है। मैं तो करीबन भारत के और नेपाल के 12,000 स्कूल और कॉलेज में गया हूं। जब स्कूल में बच्चे सामने बैठते हैं तो बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठते, हमने कहा सर ये क्या है? आपकी छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं। सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। ये गुस्सा क्यों आता है? निगेटिव से, तनाव से। इसलिए तनाव से बचने की जरूरत है। तनाव वालों जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम रखो। पेट को कैसे रखो? नरम रखो। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल करेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। आज कहीं को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे इनके घर में गरीबी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो दिखाने के लिए आजकल टोटो में, थोड़ा भी कहीं जाना टोटो में बैठ के जाएंगे। पैदल चलने की आदत ही खत्म कर रहे हैं। और जो पैदल नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियों की जड़ है। इसीलिए रोज हमें वॉकिंग करना जरूरी है। आजकल गूगल में ऐप आता है, हमारे इतने स्टेप होने चाहिए हेल्थ की दृष्टि से। इसीलिए पैदल चलना, पांव गरम। और दूसरा, पेट को नरम रखो। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वह नहीं खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं, संभलना पेट को पड़ना पड़ता है। इसलिए संतुलित भोजन। आजकल डॉक्टर कहते हैं कच्ची सब्जी खाओ, सलाद खाओ, लेकिन जीभ को कहां सलाद अच्छा लगेगा? उसको तो चटपटी अच्छा लगेगा। इसलिए संतुलित भोजन करना। 3 चीजें चाहिए हेल्थ ठीक करने के लिए। पांव को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना अर्थात संतुलित भोजन, और तीसरा दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। कुछ भी हो जाए, कोई अपमान करे, निंदा करे, पॉजिटिव रहो, निगेटिव कभी सोचो ही नहीं। अगर ये 3 चीजें करेंगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता हमेशा गर्म। कहते ना आज मेरा दिमाग ही गर्म हो गया, मना किसी ने ऐसा व्यवहार किया, मुझे बहुत सोचना पड़ा। अगर आपका दिमाग गर्म हो रहे हैं, भविष्य में कई बीमारी होने की संभावना है आपको। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहता है ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके गुस्से से देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है अंदर प्रेशर से, फिर कम दिखता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, गुस्सा करना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। हर साल नया चश्मा नंबर वाला पहनना पड़ेगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, जा रहे हैं मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल 15 दिन से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेंगे 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, जो भी कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखता है, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज आपके सुरखेत में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल बना है? या
हाँ, इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र शिव बाबा को वैद्यनाथ कहते हैं। वैद्यनाथ परमात्मा पशुपतिनाथ, उन्होंने ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला किसी लिए? मन को ठीक करने के लिए। और मन बीमार होने से तन बीमार होता है, याद रखना। वो डॉक्टर के पास दवाई तो लेंगे, वहां से तो दब जाएगी, कहीं और से निकलेगी, वहां से दबेगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर किसी को ब्रह्मा कुमारी में हमारी बहनें बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम कहाँ है? क्या बोलते हैं? हमको यहां आने के लिए टाइम ही नहीं। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई क्राइम हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा, जेल में जाने की टाइम है। आज कई जेलों में बैठे कई लोग बैठे हैं, उनको यहां बुलाते तो नहीं आए, और गुस्सा क्या, आज जेल में वहां बैठने का टाइम है आराम से। यहां नहीं आएगा, कोई क्राइम हो जाएगा, कोर्ट की चक्कर लगाने के लिए टाइम है। कोर्ट के सामने सवेरे सवेरे कितने लोग बैठते हैं घंटों तक, उसके लिए टाइम है। अगर यहां नहीं आएंगे, कोई गलत काम हो जाएगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो मैंने जगह गिना है आपको, जेल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये आपका जेब काटने वाली जगह है। मुश्किल से मेहनत करके कमाएंगे और उनके खाते में जमा करेंगे। उससे अच्छा यहां आओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, जो पैसा उधर खर्चा करते हो वो बाबा के भंडारी में डालो। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी आपका 21 जन्म तक अच्छा बनेगा। इसलिए मैं रोज ये पॉजिटिव बातें सीखना जरूरी है। वर्तमान समय ये पॉजिटिव बातें, यही आपकी असली कमाई है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मनता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर, जब शुगर होती है तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करते हैं, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए हमें निगेटिव से बचने की जरूरत है। सदा पॉजिटिव बनो। तो मैं आज किसी को एक नई बीमारी निकली है, अरे 8 दिन पहले उनको देखा था, इसको कुछ बुखार भी नहीं, कुछ भी नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया। एक ब्रेन हेमरेज नई बीमारी। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या करते हैं? खून सप्लाई होता है, लेकिन जब व्यक्ति तनाव टेंशन में आता है वो नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपका कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आओ। अपने विचारों को कम से कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं ही जानती हूं, अगर मेरे जगह पर कोई और होती कब भाग जाती। कई तो ऐसे भी सोचते, इसका मतलब पति के लिए निगेटिव है। अगर आपके कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे हैं, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है मुझे बताएं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, आपको सुख शांति जीवन में नहीं उग सकती। इसीलिए सारे ग्रंथों का सार, सारे आध्यात्मिकता का सार, पॉजिटिव बनो। और जो पॉजिटिव है सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनता है, राक्षस बनता है, असुर बनता है। निगेटिव वालों के आसपास में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, वो उसको डुबा के छोड़ेंगे। और पॉजिटिव वालों के पास सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, ये गुण चारों तरफ होंगे। इसलिए गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, यही हमारी सच्ची संपत्ति है। ये संपत्ति आपके साथ में जाएंगी, अगला जन्म आपका इसी संपत्ति के आधार से मिलेगा। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट खाओ तुम्हारा ये होगा। आजकल कई लोग क्या करते हैं, कई पेशेंट को डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए लोग क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ तो पर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया।
इसलिए सदा खुश रहना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, तनाव से मुक्त कैसे बने, उसके लिए मैं 4-5 बातें आपको शेयर करता हूं। ये आज बातें लेके जाना और कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आना। तनाव से क्या क्या होता है सारा गिना है आपको। कैसी बीमारी होती है, कैसे आज अपराध हो रहे हैं, कभी गुस्सा आता है, किसी को मार देते हैं, ये सब तनाव के परिणाम है। कोई नशे में नशा करता है, तनाव के कारण करता है। तो हम तनाव से मुक्त कैसे बने, उसके लिए 5 बातें। सबसे पहली बात है, अगर तनाव से बचना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। कभी कभी हमें तनाव क्यों आता है, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपका जो परिवार बना हुआ है, आपके घर के जो लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, कई बार ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहुआ है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर उसको तंग किया था, या आपके हिसाब किताब। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों, कर्म। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। अगर कोई किसी का मर्डर करता हाथ से, अगले जन्म में वो लूला बन जाता है, हाथ नहीं होगा उसको। मुख से किसी को गाली देता है, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। आंखों का दुरुपयोग करता, अगले जन्म में अंधा बन जाता है। अगर अपनी सुंदरता को दिखा करके किसी के बुद्धि को भटकाया, अगले जन्म में इसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। इसलिए कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों। तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी, और इसी कर्मों का फल अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बानों के शाप पर पड़ा था, तो कृष्ण को पूछता है भगवान मुझे सजा क्यों। तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मर न जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहां गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, उसके पर गिरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बानों के शाप पर दिखाते। आजकल ऐसी ऐसी मशीन निकली है, गर्भ में बच्ची है, बच्चे चेक करते हैं, और बच्चियों को कोई पसंद नहीं करता। क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन तो भी पैसे के लालच में डॉक्टर क्या करता है, चेक कर लेता है। अच्छा, नर्स भी मिली है, अगर नर्स भी पुलिस वालों को बोलती तो भी बच जाती। फिर मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है, चारों ने मिल करके क्या क्या उसको निकाल करके। अच्छा, बच्ची भी अंदर से लात नहीं मारती, भाई तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, तो छोटी बच्ची है। चारों ने मिलकर के गर्भ को निकाल करके कहां डालते, कूड़ेदान में, और कुत्ते ने खींच के खा रहे। आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखते ये लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, अगले जन्म में वही आत्मा उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकते। आज हम ऐसे जब समाज में देखते हैं, हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। ऐसा कोई कर्म ना करो जो हमें उसकी सजा मिले। इसलिए कर्म गति को समझना। आज तनाव का मूल कारण है कर्मों का ज्ञान नहीं है। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था।
तो उस व्यापारी को लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद है मेरी गरीब प्रतिबंध, चलो उनके पास जाता हूं, रिक्शा करके वहां चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से एक पत्थर उठा लाते हैं, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए खून ही खून लगा था, उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में उस बच्चे का इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। और उसी खर्चे के पीछे उन्होंने गहने बनाए थे, सोने के बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब भाई कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। कई तो मम्मी पापा को बचपन से कोई लूला लंगड़ा ही बच्चा पैदा होता है। क्यों, ये आपसे लेने के लिए आए हैं, खर्चा लेने के लिए। क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसका, इस संसार में जो कुछ घटना हो रहे हैं हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम, और ये कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें लगता है ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए कर्म गति को, जिसके कर्म अच्छे उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, और ये ज्ञान यहां रोज परमात्मा दे रहे हैं। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान चाहिए, और जिसके पास कर्म गति का ज्ञान है कभी भी गलत कर्म नहीं होंगे। और आने वाले तनाव टेंशन, किसी ने गाली भी दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कभी भी तनाव टेंशन, और ये याद रखना ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद अब कोई जन्म लेने वाले हम सबको वापिस जाना है। जो भी मैंने 63 जन्मों से जो कुछ किया है व्यक्ति के साथ, प्रकृति के साथ, सारा चुक्त करके जाना है। तो कितनी भी बातें आई उसका सामना करो, तनाव टेंशन में नहीं आओ। कई तो सुसाइड कर लेते, सुसाइड करने से कर्म खत्म नहीं होंगे, अगले जन्म में और दुखी बनना पड़ेगा। इसीलिए कर्म गति को समझ करके पॉजिटिव बनना। और एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। कई को क्या लगता है भगवान हमको दुख देता है, भगवान किसी को दुख मिलता है अपने कर्मों से। मुंबई में एक छोटा सा बच्चा था, इसकी भी एक घटना ध्यान से सुनना, आपको पता चला कि हमारे जीवन में कभी कभी ऊपर नीचे ऐसा क्यों होता है जिससे मुझे तनाव करना पड़ता है। एक छोटा बच्चा था, ध्यान से सुनना, इसको बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो छोटा बच्चा था, तो उसके मम्मी ने, पापा जी नहीं थे, बहने भाई कोई नहीं थे, बच्चा अकेला था, और मम्मी थी, दोनों झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन मम्मी अपना मजदूरी का काम करने के लिए जा रही थी, बच्चे भी पीछे जा रहा था।
तो बच्चे ने अचानक क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा गुब्बारे लेने के लिए गया। अब माँ को लगा कि उसको कुछ हो ना जाए, 4 लाइन थी, हाईवे था। तो क्या होता है, माँ को बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ी, जैसी दौड़ी एक कार आई स्पीड से, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चे ऊपर देख करके कहता है, हे भगवान आप कितनी निर्दयी हैं, मेरे मम्मी को तो पहले लेके गए, मेरे पापा जी को तो पहले लेके गए, अपनी मम्मी को भी लेके गए, मेरे कोई बहनी नहीं, भाई नहीं, मैं अकेला हूं और मुझे इतना गरीब बनाया, मेरे से कोई दोस्ती भी नहीं करता। अब कितना भगवान को गाली देता है। 4 दिन उसने, बच्चे ने खाना भी नहीं खाया। अब मम्मी थोड़ी वापिस आने वाली है। 4 दिन बाद भूख लगी तो बाहर आए झोपड़ी से। किसी ने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे दुकान में आ जाओ और चाय बेचने का काम करो, खाने का प्रबंध करेंगे। तो बच्चा रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया। जैसे ग्लास टूट गया, वो चाय वाला इतना डांटता है, तो बच्चा सब शाम को वापिस जाता है, कहता है भगवान मैं जहां भी जाता आप मुझे दुखी देते हैं। तो एक दिन वो बच्चे को इतना तनाव, टेंशन आता है, उसने क्या किया, शराब पीना शुरू किया। फिर शादी की, पत्नी भी आई, वो भी झगड़ा लो आई। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, एक खुद का चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, उतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो बच्चे ने चाय बना कर दिया, चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इस बच्चे की पिटाई की, इतनी पिटाई की, बेहोश करके छोड़ के चले गए, सामान भी बिखर दिया। आखिर उस बच्चे को काफी देर से होश आया। होश आने के बाद ऊपर देकर कहता है, भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे। अब जैसे कि वैसे मैंने दुकान चालू किया था, ये भी आज मेरे ऐसी समस्या आ गई। तो उसको लगता है चलो मैं पत्नी को जाकर सुनाऊंगा। पत्नी को सुनाए, पत्नी और ही झगड़ा करते हैं। आखिर वो रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा की तरफ देखता है, कहता है भगवान आप मेरी कब तक परीक्षा देंगे, ऐसे करके आपने कितना मुझे गरीब बनाया, आपने मेरे साथ ऐसा क्या अन्याय किया, करके सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली हड़बड़ी में। कहता आप कौन है, कौन है अंधेरे में। कहा कि तुम्हारा पिताजी हूं। नहीं मेरा पिताजी तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं आवाज आए, मैं तुम्हारी आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे गरीब बनाया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं बनाया, ये सब तुम्हारे कर्मों से बने हो तुम। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान मुझे आप महल के पास कहां लेके जा रहे, पिछला जन्म ठहरो तो सही। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मारे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है। कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब इनकी सिपाही की क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मानना चाहिए बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। तो बच्चा पूछता है, एक छोटे बच्चे से ग्लास मंगवाया था, तो बच्चा दौड़ा, देरी से आया, राजा उसको डांटता है तो और डर जाता है, और ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा पूछता है भगवान इस छोटे बच्चे को राजा क्यों डांट रहे हैं। कहा कि इस राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कितना डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे थे, दाढ़ी बड़ी थी, उसके सामने खाना पड़ा था और अंधेरे में कोठरी में। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है। कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहते कि राजा का बड़ा भाई, इसकी ऐसी हालत, ये राजा बनने वाला था लेकिन इसने खुद खुर्ची के चक्कर में राजा बना और इसको देशद्रोही बना करके भाई को अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था, कौन था। जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब आएगा, राजा था, राइट। पिछले जन्म में कौन था, वो राजा। लेकिन उसने ऐसा कंगाल क्यों बना, क्योंकि उसने क्या किया, छोटे बच्चों को डांटा। वही बच्चा क्या किया, चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, राजा गरीब बना और अपना हिसाब ले लिया। राजा ने कैदियों को मारने के लिए परमिशन दी सिपाही को, वही कैदी चाय पीने के बहाने आया, अपना हिसाब ले लिया और राजा गरीब बच्चा बना था। भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करे। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है क्या भगवान ने दिया,
उसने कर्म ऐसे किए। इसलिए अपने कर्म को महान बनाओ। वर्तमान समय हमारे जीवन में कभी ऊपर नीचे बातें आती हैं, ये हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। और जो इस कर्म गति को समझता है कभी भी तनाव टेंशन में, तो तनाव से बचने के लिए कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है। और भविष्य में कोई भी हमें काटे नहीं बोना। यहां बहने आपको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि यहां आने से आपको ज्ञान पता चलता है, ज्ञान पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, और हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। दूसरी बात है, अगर हमें तनाव से बचना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अब बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, क्या कहो, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। कभी भी गुस्सा नहीं करो। जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई आपकी चुगली करता है, यहां की ट्रांसफर वहां करता है, कल्याण है। ये संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके स्क्रीन में डंडा लेके आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा तनाव टेंशन वही मंत्र है। उसको देखते हमारा दिमाग में टेंशन आना शुरू हो जाता है। वो हंसते ही लगता है मुझे देख के जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर। राम के मंत्रा ने राम का भला किया, आपकी भी मंत्र आपका क्या करने वाले? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक के मंत्र के कारण। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इस मंत्र को पक्का करो, कभी भी आपको तनाव टेंशन नहीं आएगा। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन उस सभा में मंत्रा और कई नहीं थी। तो राम ने मंत्रा को पूछा, सबको पूछा, मंत्रा और कई मैं कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। तो राम ने सबको छोड़ करके कहाँ गया? मंत्रा कई के पास। कहा कि आप क्यों नहीं आए मेरा स्वागत करने के लिए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलते हैं? नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जिन्होंने हमारी बुराई की, 15 दिन उसे बात नहीं करते, ऐसा मुड़ करके जाएंगे हमेशा कभी। और यही तनाव है। इसीलिए तनाव से बचने के लिए मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, निंदक निरे राखिए, आंगन कुटी चवाई। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तो जिन्होंने आज तक बुरा किया, उन सबको आज शाम को जब सोएंगे, सबको धन्यवाद दो, आप लोगों ने हमारे साथ जो किया अच्छा किया, लेकिन अगले 5000 साल के बाद भी तंग करने के लिए जरूर आना। यह है शुभकामना रखना उसके लिए। तो कभी भी हमारे दिमाग में किसी के प्रति भी नफरत, ईर्ष्या कुछ भी नहीं होगी। तीसरी बात है, अगर तनाव से बचना है, रोज सवेरे जीवन में 3 चीजें करो। एक तो सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना, दूसरा सवेरे सवेरे थोड़ा वॉकिंग करना, और तीसरा रोज यहां आकर के बाबा के सेंटर पर महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। तनाव से बचने के लिए, क्योंकि इन 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है, और जिनकी आत्मिक स्थिति है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आता। मेडिटेशन, वॉकिंग, और तीसरा रोज ईश्वरीय महावाक्य। लेकिन कई क्या करते हैं, कैसे टाइम नहीं। अब आपको पता है, अभी विश्व बदल रहा है। ये दुनिया में 3 लोग हैं,
साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। ये दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका में कितने भाग है? देखो ऊपर ही लगा है, आपके सिर पर, छत पर लगा है वो स्वस्तिका। ये स्वस्तिका किसका प्रतीक है? 4 युगों का प्रतीक। और चारों भाग समान है, एक छोटा एक बड़ा नहीं है। तो एक भाग है सतयुग का, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। जब इस सृष्टि में शुरुआत होते हैं तो इस संसार में 950 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से केवल 9 लाख आत्माएं नीचे आती, और सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, रहने के लिए सोने का मकान होता है, देवी देवता की दुनिया होती है, स्वर्ग होता है, और वहां 8 जन्म होते हैं। आगे 1250 वर्ष पूरा हो गया, फिर त्रेतायुग शुरू हो गया। त्रेतायुग में और आत्माएं ऊपर से आती हैं, 33 करोड़ हो जाती हैं, वहां भी 12 जन्म होते हैं लगभग, सबकी आयु लगभग 125 साल होते हैं त्रेतायुग में। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं, 25 वर्ष स्वर्ग चलता है। उसके बाद वही आत्मा समय आगे बढ़ता है, द्वापरिक शुरू हो जाता है। द्वापरिक में यही आत्मा विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर दुखी बन जाते हैं। तो परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने ये नहीं कहा कि हम भगवान है, गॉड इज लाइट, परमात्मा को, लेकिन जिन्होंने मैसेज दिया उनको भगवान मान लिया। आखिर धर्म स्थापन हो गए, फिर ग्रंथ बनना शुरू हो गया, भक्ति करना शुरू किया, वहां 21 जन्म लेते हैं सब लोग, 12.5 वर्ष पूरा हो गया। फिर चौथा युग शुरू हो गया, कलयुग। जब कलयुग आया, विकार इतना लोगों में बढ़ते हैं, आज 5-5, 10-10 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। जो काम राक्षसों ने नहीं किया आज का व्यक्ति कर रहे हैं, वो व्यक्ति की भूल नहीं, क्योंकि विकार उसको फोर्स से गलत काम करवा रहे। ये इतना विकारों के कारण लोग दुखी हो जाते हैं, भक्ति मार्ग से परमात्मा से पुकारते हैं, भगवान आओ। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था क्या? यदा यदाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। भारत तो क्या, सारी दुनिया में जब धर्मग्लानि होगी, धर्मग्लानि के लक्षण, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा, तब मैं आऊंगा। लेकिन मैं जब आऊंगा, मुझे पहचाने वाले कोटों में कोई में कोई, क्योंकि मैं एक साधारण बूढ़े तन में आता हूं। जो सतयुग में कृष्ण था, उसका लाश का जन्म प्रजापिता ब्रह्मा, उस ब्रह्मा के तन में आकर के सारे संसार का ज्ञान सुनाता है, और उसके लिए एक ओम मंडली नाम से एक संस्था स्थापन करता है। 1937 परमात्मा इस सृष्टि पर पावन बनाने के लिए, ज्ञान गंगा बहाने के लिए 100 साल का काम करते हैं। 1937 से 2037, 11 साल बाकी है। कान खोल के सुनना। और इस 100 साल में जो आत्मा आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अपने आप को पावन बनाते हैं, विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद एक महाभारी विनाश होता है। विनाश के बाद सारी आत्माएं वापिस चली जाती हैं। फिर जिन्होंने ज्ञान लिया था, योग किया था, विकार पर जीत प्राप्त किया था, वो भाग्यशाली आत्मा सतयुग में जाते हैं। फिर त्रेतायुग, फिर ये चक्रपात। ये सोने का वक्त नहीं है, जागो, अब सबको वापिस जाना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अब सबको वापिस घर जाना है। तो क्या लेके, सब नाटक पूरा होने वाला है, अब सबको जाना है। क्या लेके जाएंगे? कुछ कमाया सारा दिन लेके जाएंगे? 24 घंटा जो करते कुछ नहीं आएगा। जो यहां आकर के 1 घंटा जो योग करेंगे, ज्ञान करेंगे, संस्कार, यही साथ में लेके जाएंगे। इसीलिए जैसे कुंभकर्ण को लंका जलने से पहले उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया, लास्ट में उठा, कुछ नहीं कर, ये लंका जलने वाली है। इसीलिए रोज आकर के पढ़ाई करना जरूरी है। यह है आध्यात्मिक ज्ञान। भक्ति अलग चीज है, आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, हम कहां से उसको जानना, यह आध्यात्मिकता। भक्ति में केवल हमने क्या किया, अगर पेड़ों के पत्तों को पानी डालेंगे पेड़ बढ़ेगा, जड़ों में पानी डाला जाए। जब तक शिव परमात्मा को नहीं पहचाने, तब तक हमें विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। देवों में देव महादेव, हर हर महादेव, उसके शरण में आओ। इसलिए रोज हमें आध्यात्मिकता करना जरूरी है। रोज आधा घंटा आकर के बातें बाबा की सुनना जरूरी है। इसलिए हमें रोज ये 3 चीजें, मेडिटेशन करना, रोज कुछ वॉकिंग करना, जो ये 3 चीजें करेगा उसको कभी भी किसी की बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, तनाव टेंशन में नहीं आएगा। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितनी मैले, जाओ पूछ के आओ।
ये क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर, पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसिनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितने अच्छे धुलाई के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कान साफ किया, इसी से साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त क्या पड़ोसी का खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, उसकी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको देखेगा सब तनाव टेंशन में आएंगे। कहते इसको सुधरना चाहिए, ऐसी है, कोई कैसा नहीं, आप खुद निगेटिव आए इसलिए आपको जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। लाल चश्मा पहनो दुनिया हरी लाल दिखाई पड़ेगी, हरा पहनो तो कैसी दिखाई पड़ेगी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। इसलिए ये रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। ऐसे घर की खिड़की नहीं। अभी मैं पिछले साल आया था इधर रुकुम में गया था। रुकुम में, वहाँ रुकुम में मेरा 2 दिन की भट्टी थी। तो 2 दिन की भट्टी में मैंने कुछ उनको यही पहली दिन बात बताई, तो रोज खिड़की को साफ करो। दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं। तीसरे दिन बहनों ने पूछा रहे कल क्या बात है, आप लोग आए नहीं थे। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि को साफ करो, स्वच्छ करो। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते। हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक भाई आता था, नया नया था, 6 महीने से आता था। तो एक दिन क्या करता है, वो होटल में गया और 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके हम आलू को मसाला भरते हैं, तलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, ये तो 1 किलो समोसा लिया, मैदा फेंक रहा है। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ओम शांति में जाता हूँ, ब्रह्मा कुमारी में। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लगा है। क्या लिखा है? होटल, हो सके तो ऐसे टल। तो कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, भक्ति गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। कहते भक्ति में भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि चढ़ाओ? मैं जो करते उसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने पशु की बलि चढ़ाई, आपने मैं तो छोड़ा ही नहीं। कहते घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? ये शरीर को भूलना, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलना, ये घर का त्याग। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए, इस घर को तो भूले ही नहीं। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते हैं घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी लेके लिए क्या करते हैं यहाँ नेपाल में दिवाली में? क्या, एक तो साफ सफाई करते हैं और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। तो आई लक्ष्मी। अब लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर दीपक जलाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे तो उल्लू को, लक्ष्मी को लेके उल्लू कैसे नीचे आएगा? फिर बड़ा फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई? ईर्ष्या गणना। क्योंकि मुझे लगता है दिवाली होते हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या क्यों पूर्वजों ने किया अमावस्या? क्योंकि अमावस्या में चांद भी नहीं होता, सितारे भी नहीं होते, एकदम अंधेरा, और अंधेरे में लक्ष्मी को लेकर आराम से वो आ सकता है। लेकिन आजकल लोगों ने दीपक जलाना शुरू किया, पटाखा बजाना शुरू, इसीलिए लक्ष्मी आती नहीं। तो कौन सा? आत्मा का दीपक जला। कहा कुछ, किया कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, जो रोज खिड़की को साफ करता, अर्थात रोज सवेरे मेडिटेशन करता है, वॉकिंग करता है और साथ में रोज आकर के मुरली सुनता है, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। ये 3 चीजें करनी है। तो 3 बातें बताई मैंने आपको। पहली बात बताई कर्म गति को समझना, उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, धृतराष्ट्र की बात बताई, उसके बाद एक बच्चे की कहानी सुनाई मुंबई वाली की। दूसरे में क्या बताया? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात बताई। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। और 2 ही शॉर्ट में बातें सुना करके मैं पूरा करता। चौथी बात है तनाव से बचना है। इसके लिए कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं। हम ज्यादा सोचते हैं, जितना ज्यादा सोचेंगे वो बात अंदर तक जाएगी, तनाव टेंशन पैदा होगा। आजकल आप जो भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत
आज पति पत्नी का बनता नहीं, सास बहू का बनता नहीं। खाना बनाते समय कैसे बनाते? गुस्से से बनाएंगे, मुझे करना पड़ता है, मेरे को कोई पानी में मांगता, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी देंगे, खाना गुस्से से बनाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनती वाणी। माता ही बिगड़ी। आज कई माताएं हम हमारे पास आकर के कहते, भाई जी मेरा बच्चा है ना मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं कहता गुरु कौन है? हाँ, माँ तो गुरु है हमारे। वैसे तो मैं भारत में महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ। शिवाजी क्यों बना? जब शिवाजी की आत्मा गर्भ में थी उस समय उसकी माँ क्या करती थी? दान पटा चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, तलवार चलाती, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की माँ क्या करते? जब बच्चा गर्भ में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फैशन करते हैं, वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। इसलिए आज के मम्मी पापा को संस्कारित बने। कई बार मैं मम्मी पापा को कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ ना, तो क्या बोलते हैं? हम बहुत बड़ी बोर्डिंग स्कूल में डाला है, बहुत फी देते हैं, वो सुधारने का काम है टीचरों का। और जब कई बार मैं टीचर को कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दो, कहते हैं वो काम है उनके मम्मी पापा का, टीचर उधर उंगली कर रहे हैं और ये इधर कर रहे हैं। इसलिए आज के मम्मी पापा को यहां आकर के संस्कारित बनने की जरूरत है। जैसे मम्मी पापा बनेंगे वैसे बच्चे बनेंगे। इसलिए हमें कोई कुछ भी कहता है घर में आप खाना यहां आओ, मेडिटेशन करो और खाना परमात्मा के याद में बनाओ। जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बन जाएगा। आजकल फल भी खाते हैं, फल में भी ताकत। मैं अभी हिमाचल में गया था, जो एप्पल होता है, एप्पल मुझे किसी ने दिखाया, उसको क्या करते हैं निकाल करके वो मोमबत्ती का कोटिंग पिघला करके कोटिंग से निकालते हैं उसको। अब ऐसा हम सीधा खाएंगे तो क्या हालत हो जाएगी। आज मैं जो अंगूर आप लोग खाते हैं, मैं तो खास महाराष्ट्र में सांगली जिले में अंगूर का बगीचे बहुत होते हैं, इतना दवाई डालते हैं। आज दवाई के कारण कैंसर, कई प्रकार की, फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी। अभी एक दिन मैं देख रहा था किसी ने पपीता क्या किया, बगीचे से पपीते निकाले, कच्चे निकाल करके कोई केमिकल लिया और उसमें से डुबा करके कागज ये लिपटा करके रख दिया अंदर। अब वो ऐसा पपीता अगर दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है पका हुआ, लेकिन अंदर तो। मैं पिछले साल जब मुझे असम जाना था तो ये अप्रैल महीने में आम शुरू हो जाता है माउंट आबू में, तो मैंने सोचा अब जाने वाला है तो आम की पेटी एक लेके जाऊंगा। तो मैंने आम की पेटी लाई, जैसे खोली उसमें अंदर 3 पुड़िया थी छोटी छोटी, और उसमें लिखा था इसको खाना नहीं है। तो मैंने सोचा ये अंदर क्यों डाला फिर खाना नहीं। तो मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने एक कच्ची आम तोड़ते हैं, एकदम कच्चा वाला, उसमें डालते हैं, दूसरी तीसरी दिन पक जाता है। अब ऐसा मैं फिर मैंने बोला इतना महंगा लाया तो खा लिया। 15 दिन के लिए मेरा वो जीभ का टेस्ट ही खत्म हो गया। मैं मिट्टी खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आजकल पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए आज घर में भी अशांति, फल खाने में भी अशांति, और इसीलिए तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है ज्यादा सोचो नहीं। कहते हैं एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया, मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करें, लास्ट में सोचे वैसे ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता है गधा मेरा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। तो गधा देखता है कोई सुनने वाला है नहीं, चिल्लाता है, कोई सुनता नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है नहीं, उसके ऊपर जो भी मिट्टी आते है झाड़ करके नीचे गिराता है, जहाँ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उसे सीखेंगे। आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती। जितना सोचेंगे उतना दब जाएंगे। इसीलिए रोज रात को सोते समय क्या करो, कोई कुछ भी सारा दिन बोला, सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। झाड़ने आता है, झाड़ के देखो एक बार। कई कहते भाई जी झड़ता नहीं, बहुत कड़वा बोला, जिस बेटे को पढ़ाया उसने मुझे बोला, मेरे बेटे ने बोला, इसीलिए मुझे। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, अपने सिर पर आएगा। ऐसी बातों से खुद का ही घाटा है। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो। अगर मैं एग्जाम्पल सुना रहा हूं, ये भी याद रखेंगे, आपको कभी भी तनाव टेंशन। पहली बात कौन सी सुनाई, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सी सुनाई, कर्मों की घुई गति। उसके लिए आगरा वाली एग्जाम्पल सुनाया, दिल्ली वाली वो बच्चे की घटना सुनाई, साथ में धृतराष्ट्र की बात सुनाई, भीष्म पितामह की बात सुनाई। दूसरी क्या बताई, जो हुआ
अच्छा, वो मंत्र वाली बात सुनाई। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को, अर्थात रोज हमें अमृत वाला करना, मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, और साथ में रोज ज्ञान की बातें सुनना। और चौथी कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। और लास्ट की एक पांचवी बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमें तनाव से बचना है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुरा, अब समझिए यहां आए, यहां से थोड़ा घर में देरी से जाएंगे तो लोग आपको बोलना शुरू करेंगे, हाँ आज तो कमाल करते, शाम को जाकर के वहीं ओम शांति में बैठे, वहीं जाकर के वहीं खा के आ जाओ, वहीं बैठो रहा। अब ये बातें सुनते तो और टेंशन पैदा हो जाएगा। यहां तो आए टेंशन से मुक्त होने के लिए, और टेंशन, तो यहां से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते? वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हंसे नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के देख लेने में, मन से कहोगे भगवान इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज मेरा तो दिमाग ही हल्का हो गया। आज अगर यही बातें ये भी सुनते, उनको कितना दवाई खानी पड़ती, कितना गुस्सा आता है, अगर ये भी सुनते इनका भी भला हो जाता। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप अंदर से शुभकामना रहे, तब उनको लगेगा अरे मैंने थोड़ा भी पहले बोलता था, एक गुस्सा करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम की क्लास का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को क्या बना दिया? एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको अच्छा लगता था। एक दिन सभी लोगों ने उसका अपमान करने का सोचा। अपमान करने के लिए क्या किया? तुकाराम महाराज को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची माला बना के पहना दी। मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया। उसको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, बेइज्जती की। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बाराती नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? बारात। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव ऐसे थे, उनको छाड़े फोड़े आए होंगे घर में सड़क पर चल करके। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीने की कला। हमें किसी को छोड़ना नहीं, घर को नहीं छोड़ना, उसी घर में रहो, उसी पति के साथ रहो। बुराई को क्या बना दो? लेकिन कौन बना सकता है बुराई को अच्छाई में? जिसके पास पॉजिटिव का ज्ञान है। ये ईश्वरीय महावाक्य, मेडिटेशन, ये पॉजिटिव का। और जो पॉजिटिव रहता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल सकता है। उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिसने जीवन में सहन करना सीखा, वो तनाव टेंशन से मुक्त है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी। मैं अभी एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में बैठी थी, 500 महिलाएं। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते हैं मेरा जन्म बहुत गरीबी में हुआ, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, पढ़ाई पूरी की तो मुझे नौकरी लग गई, लेक्चरर बन गई। जैसे मैं लेक्चरर बन गई, मेरी शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं मेहनत कर, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई तो एक अच्छा सा मकान बनाया, कुछ गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी कराई, बहू आई। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी यही बना देंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। एक दिन वो मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक दिन मैडम के ऑफिस में कुछ मीटिंग थी, थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, रात को 9 बज गया आते आते घर में। तो उसको लगा बहू ने कुछ बनाया होगा। कहा कि बेटा तुम कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है इसके कारण सबको भूखा तो नहीं मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। तब तक बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या?
वहां तो बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, एसी में एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन लिया, गुस्से से फेंक के मारा बहू के सिर में, लगे बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने इस मैडम को पूछा आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगा है मैडम, दिखाएंगे जगह? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी। मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक कहानी सुनाई, मैं हजारों कहानियां देखता हूं। आज पढ़े लिखे हैं लेकिन आज सहन शक्ति, क्योंकि पॉजिटिव बातें नहीं है, मेडिटेशन की कमी। आज के जमाने में अगर सुख से जीना है, शांति से जीना है, विकार पर जीत प्राप्त करना है, हेल्थी बनना है, आज हमें तनाव से मुक्त बनना बहुत जरूरी। नहीं तो कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिसके लिए धरती पर आए कुछ करके जाना।